सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः नश्चिन्वन्तिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग जो टॉपिक अभी देख रहे हैं संबंध भाष्य में वो हमारा चल रहा है कि मोक्ष जो है उसको हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं कि नहीं, वो साध्य है कि वो ऑलरेडी सिद्ध है। तो यहाँ हम लोगों ने काफी सारे डिस्कशंस देखे थे। स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा था कि 5 ऑप्शंस दिए थे हम लोग को, उसमें से हम लोगों ने पहला वाला ऑप्शन देख लिया था, दूसरा भी देख लिया था, तीसरा भी देख लिया था। तीसरे पे थे हम लोग कि दोनों का जो समुच्चय है वो कर सकते हैं कि नहीं। तो एक जो था वो उसमें बताया था कि सिर्फ अगर हम कर्म सही करें तो कर्म जो है वो सारा का सारा कर्म ज्ञान जो है वो कर्म के लिए ही है, कर्म तो करना ही चाहिए, तो कर्म से ही मोक्ष होता है, ये पूर्व मीमांसा वालों ने बोला है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि संचित कर्म बहुत सारा होता है और उस संचित कर्म से हमको अगला जन्म मिलेगा, अगला शरीर मिलेगा। और फिर उन्होंने कहा था
कि जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, जो वेद है उसमें दो तरह के ज्ञान होते हैं। जो दो ज्ञान, पहला वाला जो ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान है, दूसरा विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो है वो शुद्ध ज्ञान जो सुन सुन के उपलब्ध होता है, पर उसको विशेष ज्ञान में परिणत करने के लिए हम लोग को निधिध्यासन मनन इत्यादि करना पड़ेगा। फिर हम लोग को फिर क्वेश्चन आया कि ठीक है, हम मिक्स कर देते हैं दोनों। तो मिक्स करने पर क्या होगा, तो मिक्स करने पर आएगा क्या, पर वहां पर भी बताया गया कि नहीं, ये जो ज्ञान है, ये जो वेद है, ये क्या है, ये ज्ञापक है, ये प्रमाण है, ये ज्ञापक है। ज्ञापक मतलब क्या है, कुछ निर्माण नहीं करता है, बल्कि जो चीज वहां नहीं है उसको हटा देता है। हटाने के बाद में हमको जो चीज वो है उसकी प्राप्ति हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोनों को अगर एक साथ नहीं कर सकते, पर हम अगर 50-50 करके उसको मिक्स कर दें, तो क्या होगा। विद्या कर्मणोः संहतयोः मोक्ष आरंभकत्वं प्रयुक्त प्रत्युत्तर। तो यहाँ पर भी बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बंध हेतु निवर्तके, जो कर्म है वो क्या है, वो सिर्फ बंधन का जो हेतु है उसको निवर्तन करता है, उसको दिखा कुछ बनाता नहीं है। क्यों बोल रहे हैं कि कर्म जो है उसका कुछ और फल आता है। कुछ और फल मतलब क्या, वो उत्पत्ति, वो आपति प्राप्ति संस्कार्य विकार्य, ये सब चीजें उसके फल के अंतर्गत आती हैं। तब फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, प्राप्त नहीं किया जा सकता मतलब आप कह रहे हो, पर गति श्रुति में तो बोला गया है कि वहां पर प्राप्त होता है, एक स्थान हमको प्राप्त होता है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको उसका समझना पड़ेगा। तो रीजन वहां पे बताए, पेज नंबर 55 फोर्थ लाइन, सर्वगतत्वात् और गंतृभेश्च अनन्यत्वात्। ये दो चीजें हैं कि जहां पर हम पहुंचना चाह रहे हैं वो हमसे दूसरा होना पड़ेगा। और पहला है सर्वगतत्वात्, जो चीज ऑलरेडी हर जगह पे है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी प्राप्त है, तो इसीलिए वहां पे प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये बताया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने, और फिर उन्होंने हमको श्रुति कोट करके शब्द प्रमाण के द्वारा, श्रुति युक्ति और अनुभूति तीन चीजों से प्रमाणित किया जाता है कुछ भी, तो उन्होंने श्रुति को कोट करके हाँ बताया था। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ये प्रवेश श्रुति, गति श्रुति के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवेश श्रुति भी मैं बता दूंगा, पर वहां पर हम लोग को मीनिंग हमको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ किस, कहीं पे वो प्रवेश नहीं कर रहा है। अगर वो प्रवेश कर रहा होता तो फिर तो जड़ हो जाता। वो प्रवेश करने का वहां पर तात्पर्य यही है कि वहां पे आइडेंटिफिकेशन होता है। और क्षेत्रज्ञ चापी मामृति गीता से भी, स्मृति से भी उन्होंने उठाया है, हालांकि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ सब क्षेत्रों में। यहाँ तक हमने बताया, देखा। अब नेक्स्ट वाले पे पूर्व पक्ष छोड़ नहीं रहे हैं इस चीज को, वो बोल रहे हैं कि आप रुक जाइए, मैं आपको और एक ऐश्वर्य श्रुति भी बताता। हम गति श्रुति को हमारे कर रहे हैं, पर गति ऐश्वर्य आदि श्रुति विरोध ही चेत, मुझे कि और भी ऐश्वर्य का भी एक श्रुति है जहां पर बोला गया है, अथापि स्याद् यद्य अप्राप्य मोक्ष तथा गति श्रुति नाम स एकधा। तो वो जो ये छांदोग्य का उन्होंने लिया कि वो एक था, बाद में फिर बहुत बन गया, देखो बहुस्या, तो ही कैन मल्टीप्लाई हिमसेल्फ, तो बहुत सारे बन जाते हैं। स यदि पितृलोक काम भवति, ही गोज टू पितृलोक बिकम्स अर्यमा इत्यादि, वो वहां पे पितृलोक में जाके अर्यमा इत्यादि सब देवता बन जाते हैं वहां जाके, ये भी लिखा हुआ है छांदोग्य में। फिर स्त्रीभिर्वा यानेर्वा, ये भी छांदोग्य से उन्होंने उठाया। देखिए कितने वो लर्नेड है, पूर्व पक्षी ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं वहां पर, सब इन्होंने पढ़ाई की हुई है, जानते हैं, कोट कर रहे हैं। तो ही स्त्रीभिर्वा यानेर्वा, तो ही वहां पर जाके ही कैन बी विथ मेनी विमेन, स्त्री भी ही प्लूरल है, यानी ही मतलब बहुत सारे उसके पास में व्हीकल्स भी होते हैं,
हम लोग एक व्हीकल के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, वो लोगों के पास में बहुत सारे इत्यादि श्रुति नाम च कोपस्यादिति चेत। उन लोग वो कोपस्याद मतलब उन लोगों को गुस्सा आ जाएगा। द श्रुति विल गेट एंग्री अगर आप इस तरह से उनको डांट देंगे। तो गति ऐश्वर्य आदि श्रुति बोले कि ये सारी श्रुतियां भी है और आप तो सबको उड़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप बोल रहे हो कि आत्मा हर जगह पे है, पर आत्मा तो हर जगह पे ऐसा नहीं। तो ये श्रुति क्यों क्यों बोलती गति और ऐश्वर्य श्रुति? वहां जाके उसको आनंद मिलेगा, या वहां जाके उसको बहुत सारी स्त्रियां या व्हीकल मिलेगा, वहां जाके वो बहुत सारा बन जाएगा। तो ये सब चीजें तो गड़बड़ है। तो ऐश्वर्य श्रुति के बारे में भी देखिए। जब हम कल हम जैसे बात कर रहे थे पांच तरह की मुक्ति के बारे में ना, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, ना सायुज्य और साष्टी, ये सब जो है यहाँ पर बहुत ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य है उसके पास में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ज्ञान है। वहां पर भी राग द्वेष होता है, उस लोकों में भी वो लोग राग द्वेष के बिना नहीं है। उसमें भी वहां पर भी सारे के सारे जगह पर भी राग द्वेष है। इसका मतलब क्या हुआ? अविद्या है वहां पर। अविद्या के कारण ही सब हो रहा है। तो अविद्या के कारण ही वो सारे के सारे लोग जो है वो विद्यमान है। तो वहां पर जाके पुण्य का प्रभाव क्या होगा? वहां पर जाके उसका ऐश्वर्य बहुत बढ़ जाएगा। ये हिरण्याक्ष इत्यादि बहुत ज्यादा बलवान थे, बहुत बलवान थे। तो उनको मारने में भी भगवान को टाइम लगा, के साथ में भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। अब सोचिए कितना बड़ा होगा हिरण्याक्ष, जिसने भगवान पृथ्वी को ही पूरे अपने थूथन पर उठा लिया हो, स्नाउट पर उठा के वो नीचे लेके गए, ऊपर लेके आए, उस पे रख के घूम रहे। अब सोचिए कितना बड़ा होगा, मतलब वराह अवतार जो है वो कितने बड़े होंगे। तो अगर वो हिरण्याक्ष ने भी पृथ्वी को उठाया होगा तो हिरण्याक्ष की भी साइज कितनी बड़ी होगी। तो ये सारी चीजें ऐश्वर्य कहलाता है। ऐश्वर्य इन लोगों के पास में बहुत होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास में कुछ है नहीं या ऐसे ही हमारे जैसे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पुण्य का फल तो दिखेगा, पर वो भी कुछ ही समय के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए। तो ये उनकी जो ये पूर्व पक्ष है उनका ही कहना है कि ऐसे भी सती और ऐश्वर्य श्रुति भी है जहाँ पर बताया गया है। फिर आंसर दिया है न, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 हो गया ना, ये तुम्हारी बात जो है वो ठीक नहीं है। कार्य ब्रह्म विषयत्वात् तासाम, तासाम मतलब श्रुति नाम। तो वो श्रुति जो है वहां पर कार्य ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, कारण ब्रह्म के बारे में नहीं। ये कार्य ब्रह्म मतलब क्या? मैनिफेस्ट ब्रह्म। दो तरह के है ना, कार्य और कारण ब्रह्म। तो कार्य ब्रह्म जो है वो माया के साथ में है, वो मैनिफेस्टेड है। तो वहां पर मैनिफेस्टेड, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कार्य ब्रह्म। ब्रह्मांड हुआ, सारा का सारा सारे अवतार हुए, ये सब कुछ कार्य ब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये मैनिफेस्ट ब्रह्म को डिस्क्राइब कर रहा है। ये कारण ब्रह्म जो एकदम एब्सोल्यूट ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। कार्ये ही ब्रह्मणि त्रयादयः स्युः न कारणम। बोल रहे कारण ब्रह्म में कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, ज्ञान वगैरह तुमको मिलेगा नहीं, वहां पे कुछ बनना नहीं है। मैनिफेस्ट ब्रह्म, कार्य ब्रह्म में ही तुमको ये सारी चीजें मिलेंगी, या अलग अलग करके आप देखोगे। अच्छा, वहां पर क्या है? एकमेव द्वितीय, छांदोग्य उपनिषद से ले, वहां पर एक ही है वो, वहां पे दूसरा कोई है ही नहीं। यत्र नान्यत पश्यति, इन सब जो हमारा आत्मा है वहां पर दूसरा कुछ कोई दिखाई ही नहीं देता है। तत्केन कम पश्येत बृहदारण्यक, वहां पर उस स्थिति में जाके कौन किसको देखता है? वहां पे कोई
दूसरा है ही नहीं, एक ही स्थिति है वहां पे। इत्यादि श्रुतिभ्यः, ये सब श्रुतियों के बारे में बताया गया है। देखिए हम कलोकल में भी ये सारे टर्म्स यूज करते हैं कि वो साकेत लोकवासी बन गए, वो स्वर्गवासी हो गए, वो गोलोकवासी हो गए, से हम सब बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सब कार्य ब्रह्म के बारे में हम बात कर, तो हमारा कलोकल में हम यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सच में वो वहां पे पहुंचा हुआ होगा या मोक्ष की प्राप्ति उसको होगी होगी। तो ऐसा नहीं हो मोक्षगामी हो गए हैं, हमको तो पता नहीं है ना, बोलते हैं इस तरह से। ये सब कार्य ब्रह्म के क्षेत्र में आता है, इस तरह से बोला जाता है। अब अगर वो लोक ही जो है वो काल परिच्छिन्न है, तो उसमें बसने वाले जो लोग हैं वो कैसे हमेशा के लिए होंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वो लोग ही जब देश परिच्छिन्न है, काल परिच्छिन्न है, तो वहां के जो लोग हैं जो वहां जा रहे हैं, पुण्य कमा के जा रहे हैं, तो वो भी सब काल परिच्छिन्न देश परिच्छिन्न ही होंगे अवश्य। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि ऐसा नहीं है जो तुम बता रहे हो ऐश्वर्य की श्रुति या गति की श्रुति, वहां पर हमको समझना पड़ेगा कि वो कारण ब्रह्म के बारे में नहीं बताया जा रहा। अच्छा। हम्म। विरोधाच विद्या कर्मणों समुच्चयात् अनुपपत्तिः। तो इसलिए बिटवीन विद्या, जो तुम बोल रहे हो कि विद्या और कर्म को हम साथ में मिला लेंगे, वो दे कैन नॉट मिक्स। वो समुच्चय अनुपपत्ति, उसका समुच्चय हो नहीं सकता है विद्या और कर्म का। क्यों? बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, एकदम अलग अलग है वो लोग। एकदम अलग होने से वो उसको हम मिक्स नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बोल रहे हैं प्रविलीन कर्तादि कारक विशेष तत्व विषया ही विद्या, तद विपरीत कारक साध्येन कर्मणा विरुध्यते। तो यहाँ बोल रहे हैं वो कि जिसमें प्रविलीन हो जाता है, जिसमें लीन हो जाता है क्या? कर्तादि कारक, जितने भी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण, ये जितने भी सात कारक हैं वो सब प्रविलीन हो जाता है जिसमें कारक विशेष तत्व विषय, वो कोई विशेष तत्व विषय है। कौन है वो? कॉन्शियसनेस, या हम ब्रह्म बोले या हम आत्मा बोले, उसमें ये सब विलीन हो जाता है। वो ही विद्या, वही यहाँ पे विद्या मतलब वही ब्रह्म ज्ञान है, वही ज्ञान है। और तद विपरीत कारक साध्य न कर्मणा, उसके कंप्लीटली विरुद्ध है, विपरीत है ये कर्म, क्योंकि उसमें तो सारे के सारे कारक लागू होते हैं। विदाउट कारक हम लोग कर्म को कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए उन सबका विरोध है। विरोध है उन सब चीजों का, दोनों चीजें मिक्स हो ही नहीं सकती हैं। कर्म के साथ आत्मा मिक्स हो ही नहीं सकता है। और देखिए हमारे जीवन में हम लोग अगर देखें तो सब कुछ हमने मिक्स करके रखा हुआ है। और अगर थोड़ा सा हम धैर्य से, थोड़ा सा हम शांति से सोचे इस बात को, तो हम लोग को समझ में आएगा कि हमने ऐसी चीज को मिक्स कर दिया है जो मिक्सेबल है ही नहीं। हमारे ऊपर हम जो आत्मा है जिस रूप में है उसमें वहां पर कोई भी कारक काम नहीं कर सकता है। हम कर्ता बन नहीं सकते हैं पर हम कर्ता बन गए हैं। हमारे ऊपर कर्म हो नहीं सकता है पर संसार कंटिन्यूअसली हमारे ही ऊपर कर्म कर रहा है, हमको सुखी दुखी बना रहा है। करण हम बन नहीं सकते हैं पर हम ही करण बन जाते हैं, कोई और हमारा उपयोग करता है। होता है ना। फिर संप्रदान है, हम किसी चीज के लिए काम कर रहे हैं या किसी चीज के लिए हम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं। अपादान, हम किसी से अलग होना चाह रहे हैं। संबंध, हम ढेरों संबंध बना के रखते हैं लोगों के साथ में, वस्तु के साथ में।
किसके साथ नहीं बनाते हैं बताइए? हमारे अलमारी में जितना सामान है वही प्रूफ करता है कि हम संबंध बनाने में बहुत माहिर हैं। हमारे घर में जितना सामान है उसी से समझ में आता है। तो सारे के सारे कारक हमारे ऊपर कर्म कर रहे हैं और हम लोग जो है अपने आप को दे देते हैं उस कारक को कि हमारे ऊपर कर्म करो। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचे या थोड़ा सा विवेक शक्ति का उपयोग करें तो हम जानेंगे कि हम दुखी हो ही नहीं सकते। और हम शायद ही कभी ऐसे रहते हैं जब हमें चिंता नहीं रहती है या फिर हम दुखी नहीं होते हैं या फिर हम बहुत सुखी हैं बिना कारण के, कि वो हमारा नेचर है, वो हमारा स्वरूप है। और उस चीज से हम कितना दूर हैं अभी। कंटिन्यूअसली किसी ना किसी चीज से हम अफेक्टेड रहते हैं। और यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिक्स नहीं होने वाली चीज को हम मिक्स कर दी और दोनों का विरोध है। तद विपरीत कारक साध्येन कर्मणा विरुध्यते, दोनों का विरोध है पर फिर भी हम लोग जो है वहां पे हैप्पी सैड इत्यादि हो जाते हैं। न ही एकम वस्तु परमार्थतः कर्त्रादि विशेषवत् तच्छून्यम चेत् उभयथा द्रष्टुम शक्यते। मतलब वो एक ही चीज जो है आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, जो विशेष वस्तु है ना, ऊपर की लाइन में विशेष तत्व जिसको बोला है वही आत्मा हुआ या ब्रह्म हुआ। वही ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम किसी से भी उसका कोई संबंध नहीं है और हो भी। दोनों चीजों को आप एक साथ नहीं मिला सकते हो कि हाँ संबंध नहीं भी है और है भी, ऐसा हो नहीं सकता है। तो न ही एकम वस्तु, वो एकम वस्तु परमार्थतः, परमार्थतः मतलब एब्सोल्यूट विजन से आप कर्तादि विशेषवत शून्य, बोले आप उससे कुछ भी उसका रिलेशनशिप मत बनाओ। पर चेत, अगर हम और दूसरा भी बनाए, उभय था द्रष्टुम शक्य थे, और इट कैन बी टुगेदर ऑल्सो। कर्ता के साथ में मिक्स भी कर दिया आपने और इधर बोल रहे हैं वो मिक्स भी नहीं है, दो दो चीजें तो लागू नहीं होगी, दोनों में से कोई एक ही चीज लागू होगी। वो हमको सोचना पड़ेगा कि उसका संबंध है या नहीं। वो सोचिए, अवश्यम ही अंतरम मिथ्या स्यात् अन्यतरस्य च मिथ्यात्व प्रसंगे युक्तम। आइदर ऑफ द टू हैज टू बी फॉल्स, या तो हम उसका संबंध बनाए या तो उसका संबंध नहीं बना। किसका? आत्मा का। किसके साथ? कारकों के साथ, संसार के साथ, सुख दुख के साथ, अहंकार के साथ, सब चीजों के साथ। दोनों में से एक तो अवश्यम ही अंतरम मिथ्या से, दोनों में से एक तो कोई मिथ्या होगा ही। अंतरस्य च मिथ्यात्व प्रसंगे युक्त। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो द्वैत है, जो द्वैत बना हुआ है, डुअलिटी बॉर्न फ्रॉम इग्नोरेंस, वो तो मिथ्यात्व ही होगा। जो द्वैत आप दिखाई दे रहा है आपको, जो बना हुआ है किसके कारण? अज्ञान के कारण जो द्वैत बना हुआ है वो तो गलत ही होगा, तो फॉल्स ही है। युक्तम यद स्वाभाविक ज्ञान विषयस्य दैत्य मिथ्यात्व, इसलिए वो द्वैत जो है वो तो मिथ्यात्व ही है क्योंकि वो है ही नहीं। यत्र ही द्वैतमेव भवति, where a thing is as a duality, कोई अगर ऐसा बोले द्वैतम ही एव भवति, उन्होंने कोट किया है बृहदारण्यक से, बोल रहे हैं कि जैसे बृहदारण्यक में बोला गया है, यत्र ही द्वैतम एव भवति, एव भवति, एज इफ इट इज द्वैत, डुअलिटी दिखाई दे रही है एज इफ। तो जब हम एज इफ बोल देते हैं ना, जैसे कोई अब किसी ने अगर किसी को कहा कि तुम तो बहुत बुद्धिमान जान पड़ रहे हो, बुद्धिमान जैसे बात कर रहे हो, तो जैसे ही बोल दिया जैसे बुद्धिमान हो गया, तो मतलब वो बुद्धिमान नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं। यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर इंटेलिजेंट, तो जब एज इफ लगा दिया इसका मतलब है ही इज नॉट इंटेलिजेंट। यहाँ पर भी द्वैतम इव लगा दिया ना, तो इव मतलब क्या? एक्चुअली वो है नहीं द्वैत। तो
दिखाई दे रहा है, भास रहा है, पर है नहीं। मृत्यु से मृत्यु मापनोति, यह नाने व पश्यति है ना, कठोपनिषद में भी, यही बृहदारण्यक में भी आता है। तो वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। कौन? जो यहाँ पे नानात्व देखता है। अथ यत्रान्यत पश्यति तद अल्पम, ये छांदोग्य से लिया है। बोल रहे हैं कि जब कोई और किसी चीज को देखा जाता है तो वो अल्पम ही है, छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग के साथ में है। कुछ भी यहाँ पर अगर कंडीशनिंग के साथ में है, इफ समथिंग एल्स इज सीन, अगर आपको अपने से अलावा कुछ भी चीज दिखाई दे रही है तो कैसा होगा? अल्पम ही होगा। अन्यो असावन्यो अहम अस्मि, स देवानाम पशु, यहाँ पर ये पूरा कर लीजिए, बृहदारण्यक से है कि जो अपने आप से कोई और चीज दिखाई देखता है वो देवताओं का पशु है। देवताओं का पशु मतलब वो कर्म कर्म फल का भागी बन जाएगा, वो कर्म कर्म फल उस पे हावी हो जाएंगे। अस्मि उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद में ही आएगा आगे। उदरम मतलब छोटा सा भी, अगर अल्पम, उदरम मतलब अल्पम, थोड़ा सा भी अगर अंतर वो देखता है किसी चीज में, उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, उसको भय रहेगा ही। मतलब थोड़ा सा भी अगर अपने आप से अलग किसी चीज को, किसी वस्तु को देखता है, वहां पर भय की स्थिति बनी जाती है। इत्यादि श्रुति शतेभ्य, बोले मैंने तो थोड़े से ही पता है, ऐसे बहुत सारी श्रुतियां हैं जहां पर इन सब चीजों को ये बोला गया है कि जहां अविद्या के कारण दृष्टि होगी वहां पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वहां पर ये अल्पम ही रहेगा, दुखम ही रहेगा, कारक जो है वो काम करेंगे। इत्यादि श्रुति में सत्यत्वम च एकत्वस्य एकदैव अनुद्रष्टव्यम, इट हैज टू बी नोन एज वन ओनली, एक ही देखना पड़ेगा हमको। जो सत्यत्वम है वो च एकत्वस्य एकदैव अनुद्रष्टव्यम, वो एक ही है, अतः उसको एक ही देखो तुम। वहां पे बहुत नानात्व नहीं है, बहुत सारा नहीं हो गया है। फिर से उन्होंने कोट कर दिया, एकमेव अद्वितीयम, में वो एक ही है, छांदोग्य में आता है एकमेव अद्वितीयम, एक ही है, दूसरा कोई वहां दूसरा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ब्रह्म ही वेदकम सर्वम, ये जो है यहाँ पर ये नरसिम्हा तापनी उपनिषद से लिया है, ठीक है। और ये जो है मुंडक में भी आता है, पर ब्रह्म ही वेद सर्वम की जगह विश्वम हो जाता है मुंडक में। आत्मा ही वेदकम सर्वम, ये छांदोग्य से लिया हुआ है। इत्यादि श्रुति, वही आत्मा जो है वो कैसा है? वही सब कुछ है, वही सब कुछ बन गया है। न च संप्रदानादि कारक भेद अदर्शने कर्मोपपद्यते, तो इसलिए वो जब अभेद दर्शन है, अद्वैत है दर्शन, वहां पर कोई कर्म जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। कारक भेद अदर्शने, वहां पे कोई कारक भेद ना होने के कारण कर्म उपपद्यते, न को बाद में ले आएगा, कर्म न उपपद्यते, कर्म जो है वो हो ही नहीं पाएगा। कैसे हम कर्म करेंगे बताइए? जब कोई कारक ही वहां पर है नहीं, जब पॉसिबल ही नहीं है कि हम वहां पे करेंगे। क्यों? क्योंकि अभेद है वहां, अद्वैत है वहां पर, तो उसकी कोई चीज ही नहीं है वहां पर। अन्यत्व दर्शन अपवादश्च, तो उसमें अद्वैत दर्शन में अपवाद है अन्यत्व का, कोई भी चीज दूसरी वहां पे दिखाई नहीं देती है। देखिए भक्ति में भी जाके वो वहीं पे ही मिल जाता है, क्योंकि भक्ति का भी संपूर्ण जब एकदम पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, वहां पर भी अन्यत्व नहीं दिखता है, भगवान भी भक्त में लीन हो जाता है, या भक्त जो है वो भगवान में लीन हो जाता है, जो भी बोल। जब वो जीव अपना कंडीशनिंग छोड़ता है तो वहां से परमात्मा भी अपना कंडीशनिंग छोड़ देता है, वहां पर कोई कंडीशनिंग रह ही नहीं जाती। तो इसीलिए अन्यत्व दर्शन अपवादश्च विद्या विषय सहस्रशः श्रूयते, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्ञान विद्या विषय सहस्रशः श्रूयते, बहुत शतेभ्य से वो सहस्र पे आ गए भगवान भाष्यकार।
बोलने मैंने तो थोड़ा सा ही बताया है, सहस्रों श्रुतियां हैं ऐसी, बहुत सारी सुनने में आएंगी। जहां पर आपको अन्यत्व दर्शन अपवाद दिखेगा। ठीक है, आप लोग मुझे ये होमवर्क करके बताइएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, मैं मंडे को पूछूंगी कि गीता में से आप उठाइएगा, गीता में हो, ईशावास्य में हो, जो जो हमने मुंडक वगैरह इत्यादि कर लिए हैं, वहां पर ये अन्यत्व दर्शन अपवाद कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, जहां जहां पर अन्यत्व नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे सर्वभूतानि, सर्वभूता क्या है वो, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। न, ईशावास्य में भी है, ईशावास्य इदगम सर्वम यत्किंचित जगत्यात् जगत। और भी बहुत सारी श्रुतियां हैं ऐसी। कठोपनिषद में भी आता है ऐसा। बहुत अलग 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 ऐसी श्रुतियां हैं जहाँ पर हमको ये सारी मिलेगी। नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम, वो वाली भी श्रुति है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, तम आत्मस्थम येन पश्यन्ति धीरास् तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। उपनिषद, कठोपनिषद में ये आता है। तो आपको तरह तरह से ढूंढ के दिखाना है जहां पर अन्य की का अपवाद किया गया कि एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। गीता से ढूंढने की कोशिश करिए, बहुत सारी श्रुतियां आपको मिलेंगी वहां पर, कि वहां पर अन्य कुछ है ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, 6 चैप्टर में देखिए, सर्वभूतस्थम आत्मानं 29 श्लोक हुआ। सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। 30 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मत। इस तरह के जहाँ पर एकत्व का दर्शन है, जहाँ पर अन्य अपवाद है, ऐसे ढूंढ के मुझे बताइएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं सहस्रश श्रूयते, बहुत सारे सहस्रों ऐसे श्रुति के वाक्य हम लोग सुनते हैं। अतः विरोध विद्या कर्मणः, देयरफॉर बिटवीन विद्या एंड कर्म, उसमें विरोध है, हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, दोनों अलग अलग चीज है, मिक्स करेंगे तो फंस जाएंगे। अतच समुच्चयान अनुपपत्ति, तो देयरफॉर जो तुमने बोला है ना, इन दोनों को मिक्स करके कर्म करेंगे समुच्चय से, वो नहीं हो पाएगा। तत्र यद उक्तम, अब इन्वर्टेड कॉमास में डाल दीजिए, समृताभ्याम विद्या कर्माभ्याम मोक्ष, यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा में है। तत्र यद उक्तम, व्हाट यू हैव, जो तुमने स्टार्ट किया था ना, देखिए पेज नंबर 54 पे लास्ट, एतेन विद्या कर्मणोः संहतयोः मोक्षारंभकत्वं प्रत्युक्तम। तो ये जो संहतयोः मोक्षारंभ है, तो यहाँ पे बोला संहताभ्याम विद्या कर्माभ्याम मोक्ष, ये उसी का लैंग्वेज है। बोल रहे हैं ये तत्र यद उक्तम, तुम जब बोला था मोक्ष के बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, इति अनुपपन्नम तत्, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये एक टॉपिक आपका खत्म। पूर्व पक्ष बोल रहा है कि रुकिए रुकिए, विहितत्वात् कर्मणाम श्रुति विरोध है इति चेत्। बोल रहे कि मुझे एक और क्वेश्चन है। मैं, क्या क्वेश्चन है आपको? मैंने सुना है वेद जो है, पहले हम समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए वेद जो है उसका हम दो भाग करते हैं, एक वेद पूर्व भाग हो गया और एक हो गया वेद पश्चात भाग। तो जो वेद पूर्व भाग है वो कर्मकांड पूरा का, कर्मकांड के बारे में बताया, कर्मकांड है सारा। तो उसमें क्या हुआ, वेद पूर्व भाग में जब हम कर्म करेंगे तो उसमें कारक एक्सेप्टेड है, कारक तो चाहिए कर्म करने के लिए।
और कारक है मतलब क्या हुआ, द्वैत है वहां पर। इस चीज को इसने पकड़ ली। यहाँ पे का जो है वो एक पूर्व भाग है और एक पश्चात भाग है। तो जो पश्चात भाग है उसमें आप लोग अद्वैत की बात बताते हो, वहां पर आप कारक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि अद्वैत में कोई कारक है नहीं। तो इसीलिए पहले वाले में तो है, दूसरे वाले में नहीं है। तो आप ही का वेद जो है पहले वाला को रिफ्यूट कर रहा है, जबकि वहां पर कर्म को के बारे में बताया है, कारक के बारे में बताया है, दोनों दोनों द्वैत के बारे में बताया है। तो आप अब मुझे ये बताइए कि इफ एक्सेप्टेंस ऑफ द्वैत इज देयर, अगर एक्सेप्ट कर लिया आपने द्वैत को, तो जो ये वेदांत है जो बाद में आ रहा है आपका, वो अप्रमाणम हो गया। वो तो प्रमाण नहीं रहेगा, वो तो गलत सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप वेदांत को बोल रहे हो कि वो करेक्ट है, अद्वैत है, तो फिर कर्म जो है वो गलत हो जाए, वो अप्रमाण हो जाएगा, वेद पूर्व अप्रमाणम हो जाएगा। तो दोनों में से आप डिसाइड करके बता दीजिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि आप ही के वेद में ही वेद पूर्व भाग है और वेद पश्चात भाग है। वेद पूर्व भाग कर्मकांड को बोलता है, वहां पे कारक चाहिए, वहां पर द्वैत चाहिए, और वेद पश्चात भाग में है ही नहीं, अद्वैत है वहां पर। तो आप ही का वो वेद पूर्व भाग को काट रहा है, तो दोनों में से एक चीज ही ठीक होगी। हाँ, हम तो ऐसा नहीं बोल सकते है ना। अर्धजरी न्याय पता है आपको क्या होता है? अर्धजरी न्याय मैंने बताया था। अर्धजरी न्याय, एक मुर्गी है, मुर्गी को हमने आधा काट दिया, आधा काट के हमने नीचे का पोर्शन रखा कि वो अंडा देगी, और ऊपर का पोर्शन हमने खा लिया पका के। इसको बोलते हैं अर्धजरी न्याय। हमारा शरीर है, तो शरीर का ऊपर का जो भाग है वो 25 साल का है, और नीचे का जो भाग है वो 80 साल का है। ये तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। बोला कि आप हमको बताइए कि इसमें क्या सही है। आप तो अर्धजनी न्याय के हिसाब से बोल रहे हो कि आधा रख लो और आधा पका के खा लो, उस तरह से तो होगा नहीं। वो कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष बोल रहा है, ये उसका प्रश्न है। वेद पूर्व भाग और वेद पश्चात भाग को उसने दिया। अब देखिए पेज 57, फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड, विहितत्वात् कर्मणाम श्रुति विरोध इति चेत्। मतलब विहित कर्म जो है वो तो बोले है ना, आप ही ने बोला है कर्म 6 तरह के होते हैं, नित्य नैमित्तिक। उसमें निषिद्ध कर्म या काम्य कर्म को आपने हटा दिया, तो नित्य नैमित्तिक कर्म जो है वो तो विहित कर्म है। प्रायश्चित उपासना विहित कर्म, विहित मतलब जो करना चाहिए, जो सही कर्म। मतलब विहितत्वात् कर्मणाम श्रुति विरोध इति चेत्। तो आप ही खुद बोल रहे हो कि कर्म जो है उसके कारक जो है वो नहीं लगते हैं, आत्मा में होता नहीं है, तो आप श्रुति विरोध जा रहे हो। यदि उपमृद्य कर्तादि कारक, यदि उपमृद्य मतलब हैविंग फॉल्सिफाइड, ल्यप प्रत्यय, कर्तादि कारक विशेषम आत्मैकत्व विज्ञानम। अगर ये कर्तादि कारक विशेष मतलब डूअर, कारक, कर्ता, कर्म इत्यादि विशेषम आत्मैकत्व विज्ञानम वेदांतम, वेदांतम ऐड कर दीजिए, विधीयते। अगर आप वो सब कर्ता कारक को अगर आपने फॉल्सिफाई कर लिया है और आप वो वननेस ऑफ दैट वन सेल्फ आप प्रपाउंड कर रहे हो, वेदांत जो प्रपाउंड कर रहा है, तो क्या हो गया? सर्पादि भ्रांति विज्ञान उपमर्दन कर ज्वादि विषय कर रज्जु आदि विषय विज्ञानवत। एज इफ नॉलेज ऑफ द रोप, जो रज्जु का ज्ञान है, उसने क्या किया? सर्प के ज्ञान को हटा दिया। बोले ठीक है भाई, सर्प का ज्ञान जो हट गया, सिमिलर जैसे आपने रज्जु के ज्ञान से, रोप के ज्ञान से स्नेक का ज्ञान हटा दिया। अब वो स्नेक हमको दिखाई दे रहा है तो भी हमको पता है कि वो फॉल्स है। वैसे ही नॉलेज ऑफ अद्वैत विल फॉल्सिफाई द द्वैत। तो वैसे ही जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो द्वैत को फॉल्सिफाई कर देगा।
तरही प्राप्त, तरही ऐड कर दीजिए वहां पे। तो कंक्लूडेड पोर्शन क्या होगा? कर्म विधि श्रुति ना निर्विषयत्वाद विरोध। पार्ट ऑफ वेद जो कि प्रपाउंड कर रहा है कर्म को, वो कर्म विल बिकम निर्विषय। कर्म हम क्यों कर रहे हैं? फालतू में ही कर्म कर रहे हैं। आप अपने ही वेद को आप काट रहे हो, विरोध कर रहे हो उसका। वेदानी च कर्माणि, क्योंकि वहां पर तो बोला हुआ है कि कर्म जो है वो विहित है, करना चाहिए, सबको कर्म करना चाहिए। हाँ, वो उसी में बोला गया है। सच विरोध, वो दिस इज ऑपोज्ड, वहां पे कॉमा कर दीजिए। न युक्त, दिस इज नॉट राइट। प्रमाणत्वात् श्रुति निमित्तात् चेत, और श्रुति इस प्रमाण। हाँ, तो तब यहाँ पर न, ये जो चेत न है, यहाँ से आंसर है भगवान भाष्यकार। भगवान भाष्यकार यहाँ पे बोल रहे हैं न पुरुषार्थ उपदेश परत्वात् श्रुति नाम। श्रुति जो है वो पुरुषार्थ का उपदेश कर रही है, और एक ही पुरुषार्थ है, चार चार पुरुषार्थ नहीं है। कौन कौन से पुरुषार्थ है बताइए? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ काम मोक्ष। राइट। तो यहाँ पर शास्त्रैक उपनिबद्धम, तो प्रयोजनैक उपनिबद्धम शास्त्रम, शास्त्र की डेफिनेशन है ना, प्रयोजन एक उपनिबद्धम शास्त्रम, एक ही प्रयोजन है पूरे शास्त्र का, और वो है मोक्ष। तो भगवान भाष्यकार ने कहा है कर्म नहीं, या फिर धर्म नहीं, या फिर अर्थ नहीं बोला है वहां, काम नहीं बोला है वहां, मोक्ष जो है वही पुरुषार्थ है। तो श्रुति जो है वो वांट्स ओनली वन पुरुषार्थ। श्रुति जो चाहती है हमसे कि हमारा धर्म और काम भी जो है वो मोक्ष के पुरुषार्थ को ही पूर्ण करने के लिए हो। जो हम काम, अपना काम्य कर्म कर रहे हैं, वो भी इस तरह का हो कि वो धर्म को बढ़ाए। धीरे 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 धर्म बढ़ेगा तो अपने आप ही हमारे मन में जिज्ञासा वृत्ति आएगी। जिज्ञासा के बाद में अपने आप ही हमारा मोक्ष की तरफ हम छूट जाएंगे। तो इसीलिए श्रुति जो है वो हमारी सबकी माँ है। वो नहीं चाहती है कि हम लोग एक्शंस में ही पड़े हुए रहें, कर्म में ही पड़े हुए रहें, और कर्म के बंधनों से हम लोग परेशान होते रहे। क्यों चाहेगी माँ? कोई चाहती है क्या कि अपना बच्चा जो है परेशान है? तो इसलिए ये वाले लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। पुरुषार्थ उपदेश परत्वात् श्रुति नाम। श्रुति जो है वो उपदेश दे रही है, पुरुषार्थ जो है उसके लिए एक ही पुरुषार्थ है, वो है मोक्ष पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम के लिए वो नहीं बोलती है श्रुति। ठीक है, सारा पुरुषार्थ एक ही के लिए ही। अब इसमें विवरण दे रहे हैं भगवान भाष्यकार, बोल रहे हैं विद्या उपदेश परा तावत श्रुति ही। यहाँ पर कि विद्या उपदेश परा श्रुति, विद्या का उपदेश दे रही है श्रुति। क्यों? क्योंकि हम जो है इतना परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे नेचर से, हमारे कर्म फल से, हमारे प्रारब्ध से, सिचुएशन से हम कितने परेशान रहते हैं। तो इसीलिए श्रुति चाहती है विद्या उपदेश पराकाव। श्रुति बेसिकली, श्रुति आपको उपदेश दे रही है इससे निकलने के लिए। संसारात पुरुषो मोक्षयितव्य इति, संसार से पुरुष को, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लीजिए इति के पहले का, संसारात, संसार, फ्रॉम द संसार, पुरुषः मोक्षयितव्य, जीव शुड गेट मोक्ष, should get liberation from the संसार। संसार हेतु अविद्या विद्या निवृत्ति कर्तव्या इति। जो संसार का हेतु है वो इग्नोरेंस ही है, अविद्या के कारण ही हमारा बना हुआ है पूरा संसार। इग्नोरेंस शुड गो अवे। संसार हेतु हो, जो संसार का हेतु है वो क्या है? अविद्या। जो अविद्या है वो विद्या निवृत्ति, वो विद्या के द्वारा ही जाएगा। कर्तव्य थी, तो इसीलिए विद्या प्रकाशत्व न प्रवृत्ते थी। तो इसीलिए हम लोग को खूब सारा एफर्ट डालना चाहिए। किस लिए डालना चाहिए? क्यों? ताकि हम लोग को विद्या की प्राप्ति हो। हम लोग बार बार विवेक शक्ति से नीर क्षीर विवेक करते रहे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य, क्या मिथ्या है।
तो इसीलिए कॉमा करके प्रवृत्ति इति के बाद कॉमा न विरोध, कोई ऑपोजिशन है ही नहीं वहां पर। तो इसीलिए क्यों चाह रही है श्रुति की कर्म हम करें, क्योंकि हमारे अंदर में प्यूरिटी आएगी। प्यूरिटी आने के बाद में शुद्धता, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में उस ज्ञान के लिए हम अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए वो अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करने के लिए बोल रही है श्रुति। फिर पूर्व पक्ष ने बोला एवं अपि कर्ताधिकारक सद्भाव प्रतिपादन परम शास्त्र विरुध्यते एवेति चेत। मैं अगर ऐसा बोलूं आप लोग आपको क्या कि आपने बोला वो मैं समझ गया, एवं अपि इन स्पाइट ऑफ योर रिप्लाई कर्तादि कारक सद्भाव प्रतिपादन परम शास्त्र, जो वेद पूर्व भाग है, जो कर्ता इत्यादि को प्रतिपादन करता है, हाँ, सद्भाव प्रतिपादन परम शास्त्र विरुध्यते, वहां पर लिख दीजिए ज्ञान कांडेन एवेति चे। तो वो जो है ज्ञान कांड का अपोजिशन कर रहा है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो। अरे नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, बार बार उसी एक ही बात को बोल रहे हो कि पूर्व भाग जो है इट इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ज्ञान। अगर हमने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया, खाना बना के हमको खाना है, उसके लिए तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। किचन साफ करना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, सब्जी लानी पड़ेगी, सब कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा, तब जाके हम भोजन पका सकते हैं। डायरेक्टली भोजन पकाने लग गए, सारी सामान ही नहीं है तो कैसे होगा। तो पश्चात जो है, वेद पश्चात वो ज्ञान के लिए है, पर वेद पूर्व जो है वो प्रिपरेशन फॉर ज्ञान है। इसीलिए कोई ऑपोजिशन वहां पर है ही नहीं। कर्म कांड जो है वो द्वैत को एक्सेप्ट करता है। तो किस लिए करता है, ताकि हम लोग फिट बने नॉलेज के लिए, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म कांड जो है वो बता रहा है कि द्वैत जो है वो रियल है, ये नहीं है बात। हमको ये समझना पड़ेगा कि कर्मकांड जो है वो नियोजक है कर्म का। कर्म को किस तरह से करना है उसको नियोजित करता है। कर्मकांड जो है वो निर्माण भाग है, और ज्ञान कांड जो है वो प्रमाण विभाग है। दो है। ये इसको हमने कहीं देखा था वेदांत सार में, या कहीं तो भी हमने देखा था इसको। एक है का प्रमाण विभाग और एक है निर्माण विभाग। तो वेद पश्चात भाग जो है वो प्रमाण विभाग है, और वेद पूर्व भाग जो है वो निर्माण भाग है। तो वेद इज प्रमाण फॉर अपौरुषेय थिंग्स। अपौरुषेय जो जितनी भी चीजें हैं उसका है वो। इसलिए कोई वहां पर डिफरेंस मतलब अपोजिशन है ही नहीं। यथा प्राप्तमेव कारकास्तम उपादाय उपात्त दुरित क्षयार्थ कर्माणि। मैं जो भी हमारे प्राप्तमेव कारकाः, जो कारक हमारे पास में है, हैविंग टेकन द एग्जिस्टेंस ऑफ कारक, जो भी कारक हमारे पास में है, तो हम उपादाय उसको लेके जो भी है, मेरे पास में एक मंदिर है सपोज, तो उस मंदिर को ही मैं एक कारक के रूप में लेके मैं क्या कर रही हूँ, उपात्त दुरित क्षयार्थम कर्माणि। उस मंदिर को मैं इंस्ट्रूमेंट बना रही हूँ मेरे उपात्त कर्म, मतलब जो मेरे एक्यूमुलेटेड सिंस है उसके क्षय के लिए। ममोपात्त हम लोग होते हैं ना, जो हम लेते हैं संकल्प लेते हैं उस समय, वैसे उपात्त दुरित क्षय अर्थम, तो उसके जो जितने भी एक्यूमुलेटेड सिंस है उसको कम करने के लिए कर्माणि विदधत शास्त्र मुमुक्षुणाम। इसलिए वो विदधत मतलब इट इज प्रपोजिंग द कर्म, किसके लिए, मुमुक्षु नाम, मुमुक्षु के लिए वही कर्म जो है प्यूरिफिकेशन के लिए है। अगर हमारे पास में बहुत सारे पाप है तो ये ज्ञान हम तक नहीं पहुंचेगा, हम तक आएगा ही नहीं। बहुत सारी वासनाएं हैं तो हम यहाँ बैठेंगे ही नहीं, चले जाएंगे दूसरे कहीं। फलार्थी नाम च फल साधन न कारक अस्तित्व व्याप्रियते। और आर्ता नाम, फलार्थी नाम मतलब मुमुक्षु नाम के लिए वहां पर कर्म क्षय क्या है, पाप क्षय का है। और फलार्थी नाम मतलब अगर उसको कुछ चाहिए, आर्ता नाम, अर्थी नाम,
अगर उसको कुछ चाहिए, फल की इच्छा है, उसके पूरी करने के लिए भी वहां पर तरह तरह के यज्ञ किए हुए हैं, उपासना दी हुई है, ताकि उसकी इच्छा एक बार खत्म हो जाए। सब करके हाँ, उसकी इच्छा जब खत्म हो जाएगी, अपने आप वो ज्ञान मार्ग में आ जाएगा। न कारक का अस्तित्व व्याप्रियते, इट इज नॉट प्रपाउंडिंग और एंडोर्सिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ कारक। ये नहीं बता रहा है वो कि कारक जो है वो सही है, कर्ता कर्म करण ये सब सही है, ये नहीं बोल रहा है। वेद पूर्व भाग जिसको तुम बोल रहे हो कि ये इसको अपोजिशन में है, ये नहीं बोल रहा है, पर हमारे आत्म शुद्धि के लिए है। वो सारे के सारे कारक बोल रहे हैं, हम कर्म करें, कर्म करते करते क्या होगा हमारे दुरित जो है वो चले जाएंगे, और दुरित जाने के बाद में हम लोग जिज्ञासा वृत्ति के साथ में ज्ञान को प्राप्त करने की उचित कोशिश करेंगे, उचित वहां पर हम परिश्रम करेंगे। उपचित दुरित प्रतिबंध से ही विद्योत्पत्ति नाम कल्पते, बिकॉज ऑफ सिंस ऑफ पास्ट वो जो नॉलेज है इज नॉट टेकिंग प्लेस। ठीक है, उपचित मतलब एक्यूमुलेटेड, दुरित मतलब सेंस, प्रतिबंध तो वो प्रतिबंध, ये पूरा एक पर्सन का नाम है, नेम ऑफ पर्सन। हाँ, ऊपरी समास है, उपचित दुरित प्रतिबंध। एक व्यक्ति है जिसका बहुत सारा एक्यूमुलेटेड सेंस है, उसके कारण ही विद्योत्पत्ति न अवकल्पति, इसलिए उसका विद्या उत्पत्ति नहीं हो रही है। तत्क्षय, तत्क्षय मतलब दुरित क्षय। तो व्हेन दीज आर एग्जॉस्टेड, तब क्या होगा, अच्छा विद्योत्पत्ति से उसके बाद उसको नॉलेज आ जाएगा, उसका नॉलेज हो जाएगा। व्युत्पत्ति से फुल स्टॉप। ततः च अविद्या निवृत्ति, आफ्टर दैट जो है विद्या आएगा तो उसका अविद्या का नाश हो जाएगा, कि विद्या और अविद्या साथ में रह नहीं सकते, फुल स्टॉप। ततः अविद्या निवृत्ति, फुल स्टॉप। ततः आत्यंतिका संसारो परमा, जब उसके पास में अज्ञान चला गया, ज्ञान आ गया, तब एब्सोल्यूट सिजेशन ऑफ संसार हो जाएगा। आत्यंतिका संसार उपरमः, तब वो संसार को देखते हुए भी वो संसार में नहीं है, संसार ही नहीं है उसके लिए। जैसे स्वप्नावस्था से हम उठते हैं और स्वप्न का देश, स्वप्न का काल, स्वप्न का विषय, सब कुछ की अनुभूति हमको ऐसे ही लगती है, उपरमा हो जाते हैं हम उससे। स्वप्न संसार उपरमा हो जाते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ भूल भी जाते हैं। वैसे ही जब ज्ञान हो जाता है तब क्या होता है, तथा आत्यंतिक संसार उपरमा भवती, ऐड कर दीजिए भवती, वो पूरा का पूरा संसार का उपरमा हो गया हम लोग का। तो इस तरह से ये तुम जो बोल रहे हो कि दोनों के दोनों विरोधी हैं, ये विरोधी नहीं है। जब सारे के सारे प्रमाण, एक तरह से हमको ये भी सोचना चाहिए कि जब सारे के सारे प्रमाण हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जैसे पंच प्रमाण है ना हमारे, चक्षु है, श्रोत्र है, जिह्वा है, घ्राण है, स्पर्श है, सब हमको प्रमाण है हमारे पास। तो ये तो संसार को बता ही रहा है कि ये संसार है। वेद भी इसको क्यों बताएगा कि संसार है। हमको एक कॉमन सेंस की बात ये है कि जो हमको किसी भी प्रमाण से प्रमाणित नहीं कर रहा है, ऑलरेडी हमारे पास में पांच पांच प्रमाण है, तो वेद भी उसी चीज को, तो वेद में और हमारे इन पांच प्रमाण में डिफरेंस क्या हो जाए। इसलिए कल भी मैंने बताया था कि जो विषय अतीन्द्रिय होते हैं उसी को प्रमाणित करता है वेद। जो हम नहीं, इन पांच प्रमाण से जो हम देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उसी को प्रमाणित करने वाला है वेद। तो वेद भी वही चीज क्यों बोलेगा जो चीज आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, जो प्रमाणित है ऑलरेडी। तो इसलिए अपौरुषेय ही प्रमाण होता है, वेद जो है अपौरुषेय प्रमाण है। और मिथ्यात्व जो है वो द्वैत है, द्वैत मिथ्यात्व है। ठीक है, तो इसीलिए ये बताता नहीं है, इज नॉट सेइंग द्वैत इज रियल और अनरियल, ये नहीं बताएगा वेद। वो हम लोग को दुरित को क्षय कर देगा। उससे क्या होगा, हम लोग को अपने आप ही इच्छा हमारी जाग जाएगी, हमारा जिज्ञासा वृत्ति जाग जाएगी। तो एट कर्म कांड लेवल, कर्म कांड लेवल पे जब हम लोग रहते हैं
तब क्या होता है, तब लोग जो है बहुत ज्यादा मिथ्या संसार के मिथ्यात्व को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। फिर से, जब वो लोग कर्मकांड के लेवल पर हैं, हम कर्मकांड कर रहे हैं, हम शतचंडी यज्ञ कर रहे हैं, उनको बोलिए कि शतचंडी यज्ञ क्या कर रहे हो तुम लोग, किस लिए कर रहे हो, संसार तो है ही नहीं, यहाँ पर कोई कोई है ही नहीं, जीव तो मिथ्या है। वो इन सब चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इसीलिए उस पोर्शन में मिथ्यात्व को हाईलाइट नहीं किया गया है। क्यों? ये सारी देखिए, ये सब इसके नोट्स अच्छे से बनाएगा, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं। हाँ, ये आएगा, दिमाग में आएगा कि मिथ्यात्व को आप ही के वेदों ने प्रभाव नहीं किया है फर्स्ट पोर्शन में, कर्मकांड पोर्शन। क्यों? वो सुनने की इच्छुक ही नहीं है। तो पीपल जो है, दे वांट अर्थ, काम, धर्म, ये तीन चीजें चाहिए। मोक्ष का वो वहां पर उनको समझ में नहीं आता है, मोक्ष चाहिए ही नहीं। पर धीरे धीरे क्या होगा, कर्मकांड से उसकी इच्छा पूर्ण होती रहेगी। उसको बच्चा चाहिए अभी, और कुछ नहीं चाहिए। एक प्रसंग आया ना भागवतम में भी, एक राजा का प्रसंग आया है, तो उसमें भी उसको कुछ भी नहीं चाहिए था अब। और वो इतना अधिकारी था ज्ञान का। अगस्त्य मुनि और नारद जी आए थे उसको ज्ञान देने के लिए, बोले नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे अभी बेटा चाहिए, मेरा पुत्र नहीं है, राज्य को कौन संभाले। बोले तुम्हारे भाग्य में नहीं है, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। बोले ठीक है, एक फल दिया उसको कि तुम ले जाके अपने पत्नी को दे। दूसरे पत्नियों ने तो उसको मार ही डाला, पता है, मैं अब उस स्टोरी में नहीं जा रही हूँ। तो वो मार डाला उसको, तो उसको दुख हुआ। जब वो दुख हुआ उसको, उसके बाद वो ज्ञान की तरफ आया। इच्छा पूरी करता है कर्मकांड, इच्छा पूर्ण करने के बाद उसके मन से वैराग्य, मन में वैराग्य आ जाता है उस चीज के प्रति, धीरे 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 कि मैंने इतना एफर्ट डाला, मुझे मिला क्या। और फिर धीरे से उसका वेद पश्चात भाग में एंट्री होती है। मैं भी जानू एक्चुअली, इतना कुछ एफर्ट डालने के बाद में भी मुझे टेम्पररी चीज मिल रही है, क्या यहाँ पे कुछ परमानेंट करके है। जब ये क्वेश्चन उसका आने लगता है धीरे 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 धीरे, तब वो अब मुमुक्षु बनता है। अब वो बुभुक्षु नहीं रहा। पहले वाले पोर्शन में वो बुभुक्षु है, फलार्थी है वो, फलाकांक्षी है वो, फल का बुभुक्षु है वो। पर अब वो मुमुक्षु हो जाएगा वेद पश्चात भाग में क्योंकि अब उसकी इच्छा पूरी हो गई। पर्पस ऑफ वेद इज टू मेक फ्रॉम बुभुक्षु टू मुमुक्षु। इस तरह से वेद जो है आगे लेके जाता है। ठीक है, पेज 58। अपि चानात्मदर्शिनो यह नात्म विषय काम, यहाँ से हम मंडे को देखिए। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु हरि ओम।